Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you in the another episode of chapter 5 acids, bases and salts, class 7th NCERT. Okay, so कल in previous video, ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किए नेचुरल इंडिकेटर्स, 3 टाइप के नेचुरल इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए एंड हमारी बुक में एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिनको हमें एक्चुअली में डिस्कस करना है और हमें पता होना चाहिए कि वो एसिड है या बेस है. अगर हमें ये पता होगा कि वो एसिड है या बेस है तो हम ऑटोमेटिकली आराम से कलर डिटेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज हमें पता है कि लिथमस का कलर क्या होता है. एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं. लिथमस पेपर क्या क्या कलर शो करता है? जब हम उसे एसिड में डालेंगे तो रेड कलर शो करेगा, जब बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर शो करेगा. ये हमें पता है. ठीक है, टर्मरिक का हमने देखा था, जब हम एसिड में डालेंगे नो कलर चेंज, बेस में डालेंगे तो क्या कलर शो करेगा? डीप रेड. ये हमें क्लियर है. फिर हमने देखा था चाइना रोज. चाइना रोज का हमने क्या देखा था कि अगर हम उसको एसिड में डालेंगे तो हमारे पास डार्क पिंक आएगा, मेजेंटा. ठीक है, एंड अगर हम उसको बेस में डालेंगे तो ग्रीन कलर आएगा. ये हमें क्लियर है. और न्यूट्रल मीडियम में तीनों नो चेंज. ओके, सो ये हमने देखा था. अब हम इसको अलग अलग जो हमारे सब्सटेंस है हमारे अराउंड, जिनको हम इनटेक करते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं अपने वॉशिंग के लिए, जैसे डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, ओके, टैप वाटर हो गया जिसमें हम हमेशा हाथ डालते हैं, हमारा हाथ क्यों नहीं बर्न होता है. या फिर मैंने आपको बताया था ना, ज़्यादा सॉल्ट से भी हमारे हाथ क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं. जैसे बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट अगर आप बहुत देर तक भी नहाते हो, आपने नोटिस करा होगा आपकी बॉडी अजीब सी हो जाती है, राइट. सो हमारी स्किन डेड है और उसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी. और एसिड्स क्या होते हैं? वो बर्निंग सेंसेशन देते हैं. अगर ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड या बहुत ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस में अगर हम अपना हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ पूरा जल जाएगा. ओके, इट बर्न्स. सो हम देखते हैं सारे. लेमन जूस हम इंटेक करते हैं. लेमन जूस क्या है? लेमन जूस एसिडिक है. लेमन जूस एसिडिक है तो आपको पता है वो कलर कैसा शो करेगा? रेड कलर शो करेगा. इन लिथमस, टर्मरिक में नो चेंज. एंड चाइना रोज में वो कौन सा कलर शो करेगा? डार्क पिंक. ये हमने डिस्कस किया था. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टैमरिंड. टैमरिंड मतलब इमली. इमली हमें पता है खट्टी होती है. सौर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं. तो टैमरिंड भी क्या शो करेगा? रेड कलर शो करेगा. टर्मरिक में नो चेंज एंड चाइना रोज में डार्क पिंक. क्लियर. विनेगर को हम एसिडिक एसिड भी बोलते हैं. ओके, सो विनेगर का अदर नेम क्या है? एसिडिक एसिड. मतलब विनेगर के अंदर एक्चुअली में ये होता है, एसिडिक एसिड होता है. किसमें? विनेगर में. ओके, सो ये मैं अभी इसके बाद बताऊंगी. तो ये भी क्या होता है? ये भी एसिड होता है. रेड कलर शो करेगा, नो चेंज एंड डार्क पिंक. ऑरेंज जूस भी हमारे पास एसिडिक होता है. ओके, सो ये भी कौन सा कलर शो करेगा? रेड कलर शो करेगा, नो चेंज एंड डार्क पिंक. कर्ड भी हमारे पास एसिडिक होती है, खट्टी होती है तो कर्ड भी एसिडिक होती है. रेड कलर शो करेगा, नो चेंज एंड चाइना रोज में डार्क पिंक. ओके, शुगर भी एसिडिक है. ओके, शुगर एसिडिक है. ये आपको नई चीज पता चली. शुगर एसिडिक है, रेड कलर शो करेगी. टर्मरिक में नो चेंज, चाइना रोज में डार्क पिंक. तभी आप कभी नोटिस करना, बहुत ज़्यादा शुगर लेने के बाद आपके पेट में बहुत जलन होने लग जाएगी, क्योंकि हमारे पेट में ऑलरेडी एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड शुगर का भी एसिड हो गया तो ज़्यादा एसिड हो गया तो पेट में क्या हुई? जलन होनी स्टार्ट हो गई, बर्निंग सेंसेशन होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज एसिड की वजह से वो होता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो नमक हम खाते हैं अपने खाने में, वो न्यूट्रल है. ओके, सो नो चेंज. जब वो न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना वो बेस है, तो नो चेंज इन ऑल द 3 इंडिकेटर्स. ओके, ऑल द 3 इंडिकेटर्स में वो कोई चेंज शो नहीं करेगा. नेक्स्ट आंवला बेसिक है. ओके, सो आंवला में पता है ब्लू कलर शो करेगा एंड टर्मरिक में वो क्या शो करेगा? डीप रेड. एंड चाइना रोज में वो क्या शो करेगा? ग्रीन कलर, बिकॉज ये बेस है. ओके, बेकिंग सोडा भी बेस है तो वो ब्लू कलर शो करेगा, डीप रेड शो करेगा एंड ग्रीन कलर शो करेगा. ओके, ग्रेप्स हमारे पास खट्टे होते हैं तो ग्रेप्स क्या हो गए? एसिडिक हो गए. तो ग्रेप्स हो गए रेड कलर. ओके, नो चेंज. एंड चाइना रोज में क्या होगा? डार्क पिंक. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं अनराइपन मैंगो भी क्या होता है? खट्टा होता है तो वो भी एसिडिक है. ओके, तो सेम हो गया, रेड, नो चेंज, डार्क पिंक. टैप वाटर न्यूट्रल है. पानी हम पीते हैं, जो पीने वाला टैप वाटर, वो न्यूट्रल है तो नो चेंज. और इन ऑल द 3 इंडिकेटर्स नो चेंज. नेक्स्ट देखते हैं डिटर्जेंट हो जो है हमारे बेसिक होते हैं. ओके, सो ब्लू कलर इन लिथमस पेपर, इन टर्मरिक
ओके। एरेटेड और सोडा वाटर, जो एरेटेड और सोडा वाटर होता है हमारे पास वो एसिडिक होता है। ओके, सो एसिडिक होता है तो रेड कलर, राइट। एसिडिक है तो नो चेंज इन टर्मरिक एंड डार्क पिंक इन चाइना रोज। एंड नेक्स्ट है सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन भी बेसिक होता है, सो ब्लू कलर इन लिटमस पेपर एंड टर्मरिक में कौन सा कलर हो जाएगा, जब बेस है तो डीप रेड हो जाएगा एंड चाइना रोज में कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्लियर? सो ये आपको सारे समझ आ गए। अब हम और देखते हैं। ओके, अब हम और देखते हैं। सो अब हम आगे देखते हैं। ओके, सो आगे हमारे पास है शैम्पू। मैंने आपको बताया कि सोप भी क्या है, बेसिक है, डिटर्जेंट भी क्या है, बेसिक है, तो शैम्पू भी क्या होगा, बेसिक होगा। ओके, सो ये ब्लू कलर देगा, ठीक है, बेसिक है। तो टर्मरिक में क्या देगा, डीप रेड देगा एंड चाइना रोज में बेस क्या देता है हमें कलर, ग्रीन। ओके, नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली क्या होता है, जब आपको जब इनो लेते हैं या फिर जो हम वो लेते हैं डाइजीन वगैरह जो पीते हैं वो यही होती है, इसको कहते हैं। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये भी क्या है, बेस है, क्योंकि हमारे पेट में एसिड ज़्यादा हो गया तो अब हम उसको क्या खिलाएंगे, बेस खिलाएंगे, ताकि वहाँ पे क्या हो जाए, न्यूट्रल मीडियम हो जाए। तो ये ब्लू शो करेगा, डीप रेड एंड ग्रीन कलर। ओके, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो व्हाट, बेस। ओके, सो वो ब्लू कलर शो करेगा, टर्मरिक में डीप रेड शो करेगा एंड चाइना रोज में ग्रीन शो करेगा। ओके, लाइम वाटर। लाइम वाटर जो होता है उसको हम चूना भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो ये तीन अलग नेम है। इन तीनों में से कुछ भी नेम में अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को ही हम लाइम वाटर बोलते हैं और हिंदी में इसको चूना भी बोलते हैं। ओके, ये चूना ना वो पान वान में भी यूज़ होता है और पेंट में भी यूज़ होता है। पहले जब पेंट्स होते थे उनमें भी यूज़ होता है। ओके, सो ये भी क्या है, बेसिक है। तो बेस है, ब्लू कलर शो करेगा, टर्मरिक में डीप रेड एंड चाइना रोज में ग्रीन। ओके, डिस्टिल वाटर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि वो न्यूट्रल है, तो वो नो चेंज। तो इन तीनों मीडियम में वो क्या 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 शो करेगा, नो चेंज इन ऑल थ्री मीडियम। ओके, सोडा वाटर देखते हैं अब हम। सोडा वाटर मैंने अभी आपको बताया था, एरेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं इनको, राइट। इनका अदर नेम सोडा वाटर भी होता है। तो ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो ये रेड कलर शो करेगा। ओके, टर्मरिक में नो चेंज एंड चाइना रोज में डार्क पिंक। क्लियर? नाउ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन भी क्या होता है हमारे पास, बेसिक होता है। ओके, सो ये ब्लू कलर शो करेगा। ओके, और ये डीप रेड शो करेगा इन टर्मरिक एंड ग्रीन कलर शो करेगा इन चाइना रोज। हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होती है, HCl भी बोलते हैं इसको। ओके, ये एसिडिक होता है, रेड करेगा, ठीक है। टर्मरिक में नो चेंज। ओके, एंड चाइना रोज में क्या कौन सा कलर शो करेगा, डार्क पिंक। क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड सेम, एसिड है तो रेड, नो चेंज एंड डार्क पिंक। ओके, नाइट्रिक एसिड सेम, रेड कलर लिटमस में, नो चेंज एंड डार्क पिंक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक, सो ब्लू कलर लिटमस पेपर में कलर चेंज हो जाएगा, डीप रेड। ओके, एंड चाइना रोज में कौन सा कलर शो करेगा, ग्रीन। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो ब्लू कलर, हाइड्रोक्साइड है, ये भी बेस होता है। तो ब्लू लिटमस हो जाएगा एंड डीप रेड हो जाएगा इन टर्मरिक एंड चाइना रोज में सेम ग्रीन कलर शो करेगा। ओके, सो ये मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए जो भी आपके बुक में है। तो अब इनमें से कोई भी एग्जांपल आएगा तो आपको पता है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। ये एक्चुअली डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो हमारे खाने में, जो हमारे खाने के सब्सटेंस हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो वो कौन से एसिड्स हैं, ये हमारी बुक में एक टेबल है प्रॉपर, ये हमें याद करना पड़ेगा। ओके, जैसे विनेगर में मैंने आपको बताया था, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है जिसकी वजह से वो एसिडिक है, एसिडिक एसिड होता है। ओके, एंड स्टिंग, जब एंड हमें कट करती है ना तो हमें बहुत खुजली होती है, तो हमें उसके ऊपर फिर क्या लगाना चाहिए, बेस लगाना चाहिए ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, सो एंड के स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ओके, ऑरेंज और लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। ओके, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड।
ओके, स्पिनिच के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, ओके, आंवला सिट्रिक फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड भी होता है एंड एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का अदर नेम है। आपको पता है ना, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा हमने सुना था, हमने इंटेक भी किए थे विटामिन सी, मतलब हम बेसिकली क्या इंटेक कर रहे थे, एस्कॉर्बिक एसिड इंटेक कर रहे थे, बिकॉज विटामिन सी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है हमारी, ओके, डिसीज रेजिस्टेंट बनाता है हमें, ओके। टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइपन मैंगोज, ये सब खट्टी चीज़ों में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, ओके। लाइम वाटर के अंदर मैंने आपको बताया इसका अदर नेम क्या है, लाइम वाटर का। लाइम वाटर किसमें, लाइम वाटर के अंदर कौन सा वो बेस मिलता है, यहाँ से बेस स्टार्ट हो गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। विंडो क्लीनर जो होते हैं, जिनसे हम विंडो क्लीन करते हैं, जो क्लीनर आते हैं, स्प्रेज आते हैं, कॉलिन वगैरह आपने देखा होगा, उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। सोप के अंदर कौन से बेस होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने आपको बताया था अभी, जो हम वो डाइजीन इंटेक करते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसके अंदर कौन सा बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। सो ये सारे एसिड्स एंड बेसिस हमारे खाने में जो हम इंटेक कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होता है, ओके। सो ये सब क्लियर हो गया हमारे पास, हमने सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ओके। एंड 2 क्वेश्चंस और हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या क्वेश्चन है, देखो, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई अ टर्मरिक स्ट्रेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न्ड टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विथ सोप। तो अभी ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर मेरी कपड़े के ऊपर, वाइट कपड़े के ऊपर टर्मरिक गिर गई और जैसे ही मैं उसके ऊपर सोप लगाऊंगा तो कलर क्या चेंज हो जाएगा, डीप रेड, क्योंकि सोप क्या है, बेसिक है। जब टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक के ऊपर जैसे ही सोप का कांटेक्ट आएगा, सोप सॉल्यूशन का कांटेक्ट आएगा, वैसे ही क्या बन जाए, क्या हो जाएगा, वो डीप रेड हो जाएगा, और ज़्यादा रेड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूज्ड सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिथमस पेपर, व्हाई। अगर आप कोई भी ड्राई चीज़ लिथमस पेपर के ऊपर डालोगे तो कोई रिएक्शन शो नहीं होगा। आपको पता है ना कि पेपर है, वो पेपर वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जो सब्सटेंस है उसका वाटर एब्जॉर्ब करेगा, देन बताएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो जब हम उसके ऊपर ड्राई उसको एज इट इज रख देंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा पेपर, तो वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो जब भी हमें पीएच जो पेपर है, लिथमस पेपर है, जब भी हमें उसके ऊपर कोई भी चीज़ टेस्ट करनी है तो हमें उस चीज़ का पहले क्या बनाना पड़ेगा, सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, उसको हमें वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, ओके। देन हमारे पास लिथमस रिएक्ट करेगा, देन वो हमें बताएगा कि जो भी वो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।